एंड पे बोलने का, फेल होने का से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक क्या है कि मेरी जो स्टडी थी, मेरी जो रीडिंग थी वो लिमिटेड, तो मैं जो बोलना चाह रहा था वो पहले मौलवी बोल गया, फिर मैं शॉर्ट सर्किट हो जाऊंगा। अब सपोज करें कि आप को जो टॉपिक आया है, आपके फरिश्तों को नहीं खबर क्या है, हो सकता है ना, मत बोले, चुप, फिर इनिशिएटिव नहीं लेना, दो चार को बोलने दें, गौर से सुने, उसके बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई बात आ जाएगी। नहीं तो तीनों चारों को मिक्सिंग करके ना अपने हिसाब में मैदान जंग में सुट दे। ठीक, बात हमेशा लाउड एंड क्लियर करनी और तेज नहीं बोलना। आपने देखा होगा कि जो लड़के रिकमेंड होके आते हैं, लेटेस्ट वो हैदर आया था, हैदर था सोहेल था, सोहेल था, हैदर कौन था, हैदर तो हॉस्टल वाला था ना, हाँ, जो वो नहीं आया, वो उसका मेडिकल स्टार्ट हो गया, तो उससे पीछे हारिस आया था, देखा था कैसे आराम से बात कर रहे थे। अगर आप तेज तेज बोलेंगे ना कहीं पे भी, इसका मतलब है दिमाग फारग आपका। तो लाउड एंड क्लियर बात करें, ठीक है, स्टेबल और कॉन्फिडेंट होके बात किया करें, आई कांटेक्ट रखा करें। अभी देखा ना, मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, ऐसे मैं आंखों में घुसा होता, सपोज कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, हाँ जी, आपको चाहिए कि आप आई कांटेक्ट लिया करें, बहुत ज़रूरी होता है कामयाबी के, आप कहेंगे पागल, या कोई किसी एक ही को देखी जा रहा हूँ बार बार, तो वहाँ पे भी जब डिस्कशन सबको देख, आंखों में, आप आंखों में आंखें डाल के बंदा उड़ा सकते हैं, आंखों की इतनी पावर आपको आइडिया ही नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे आंख खाली, इधर नहीं, ऑफ द ग्राउंड भी किसी से बात करें, उससे पहले पूछ लें, भाई आपका नाम क्या है, जी मोहम्मद असलम, अब उसको मोहम्मद असलम करके मुखातिब करें। मैं इधर नहीं करता, ये हैं इतने, मैं करना शुरू हो जाऊँ, मैं पागल ही हो जाऊँ, ठीक है, मैं इसलिए अपने नाम रखे जाते हैं मौलवी और लंबा इस तरह के। लेकिन वहाँ पे आई कांटेक्ट ऑफ दी फील्ड भी, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि 14 प्रोफाइल क्वालिटीज़ में मेरी जो फेवरेट क्वालिटी है वो है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। अपनी शक्ल, अकल और अमल, अगर इससे आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते ना, बस फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़। और कोशिश नहीं करनी इन्फ्लुएंस करने की, ये बात ध्यान में रखें। आपकी हरकतों से अगला बंदा खुद ब खुद, अगर आप उसको दिखा दिखा के कर रहे हो, फिर प्रॉब्लम हो जाए। दिखा दिखा के नहीं करना, ठीक है। सो लॉजिकल रीजनिंग दें बात करते हुए, और एग्जांपल्स दे के बात करें। जैसे आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में सुबह ज़्यादा होने चाहिए, तो अगर आपने अखबार पढ़ी है तो अखबार में हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, जिस बंदे ने इस पर कॉलम लिखा हो, उसने लिखा हो कि जी तुर्की में 1947 में इतने सूबे थे और अब 2026 में इतने सूबे हैं, तो आप देखेंगे वो कितना तरक्की कर गया। हमारे तब भी 4 थे, हमारे अब भी 4। प्लस फिर लॉजिकल रीजनिंग देनी है कि देखें जी इतना बड़ा पंजाब है, वो जनूबी पंजाब से इधर लाहौर आना है, यहाँ हाई कोर्ट में, आपको पता है, आप लोग जो गांव में रहते हैं, आप लोगों के यहाँ ये जो इसके मुकदमे होते हैं, ज़मीनों के मुकदमे, ये एक नॉर्मल बात हो, बड़े बड़े चिरसे चल रहे हैं, लोग जा रहे हैं तारीखें भुगतने के लिए, सुना है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो कहता है अगर ये क्लोज हो जाए, प्लस फिर आप उसको, अगर आपका इस्लामी टच ठीक है, आप कह सकते हैं कि भाई ये इस्लाम में भी है कि शहरों को फैलाओ मत, नए शहर बनाओ। फिर वहाँ पे नए स्कूल बनेंगे, नया थाना बनेगा। अब पहले जो थाना था, अच्छा मैं ज़्यादा नहीं बोलता, फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर आप सारे बातें वही करेंगे जो मैं करूँगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं। मैं इसलिए, वरना मेरा बड़ा दिल करता है कि यार एक एक टॉपिक को लेके मैं बात करूँ, पर उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि फिर आप सब एक ही जगह से बोल रहे होंगे, ठीक है कि नहीं। का बेहतर तरीका अखबार पढ़ा कर, अखबार में कॉलम आते हैं, अब इंस्टेड के आप एक दिन में 4 पढ़ रहे हैं, तो एक कॉलम 2 दफ़ा पढ़ लें, एक दफ़ा पढ़ के तो समझ भी नहीं आती, ठीक है। अच्छा, कॉलम न्यूज़ में अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, जैसे आजकल ईरान का चल रहा है सिस्टम, तो वो आप कर लें, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो है ना, क्वांटिटी के बजाय ना क्वालिटी पे ध्यान दिया करें। ओपिनियन हमारे दौर में उनको आजकल एडवांस हो रहा है, आ जाता है बंदा पढ़ने, नहीं वो उसमें तरीका ही हो। देखें मेरी बात सुने, प्रोसीजर क्या, अपनी अगर आपने कामयाब होना है, सिंपल सा फंडा है ज़िंदगी का, पढ़ें,
उकता जाएं, नमाज पढ़ें, उकता जाएं, डंड बैठ के निकालें। छोड़ना नहीं। भाई ये 3 काम नहीं है तो चौथा काम एक ही है, कुछ ना करें। अगर आपको एक बात समझ आ गई है ना कि आप फजूल बात कर नहीं रहे और फजूल बात सुन नहीं रहे, आप कामयाब हो जाएंगे। आप 4 बंदों में बैठे हैं, चवलें मारें, उठ के निकल जाएं। उनको सही मत करें, वो नहीं होंगे। आप अपने दोस्तों को जानते हैं, जो चवल हैं वो जो मर्जी कर लेनी होंगे। आपको बड़ी सीरियस बात भी अगला हंस देगा, हो जाए यार। तो ऐसे लोगों में बैठे हैं जो अच्छी बात। उधर आईएसबी में भी यही है, इधर आप आके बैठे हैं, 4 बंदे लगे हुए मजाकें कर रहे हैं, कुछ ना कहें, बस निकल जाए। वो पीछे एक मौलवी था हमारा, वो बड़ा अच्छा था, डिस्को मौलवी टाइप, इतना डिस्को नहीं था लेकिन सही था। ये 154 में रिकमेंड हुआ था, और उसकी सिर्फ ये एक अमल मुझे सुना के उसने ये किया, मैं कहा मौलवी रिकमेंड हो जाएगा। और मौलवी करीब ही नहीं हुआ। मौलवी गया उधर, वो लड़के ताश खेल रहे थे, अपने भी खेल रहे थे साथ। मौलवी ने कहा यार ये ना खेला करो, इस्लाम में ताश को अच्छा नहीं समझते। उन्होंने कहा यार खेलने देने का, चलो ठीक है बड़ो का। उन्हें बड़ो नहीं कहा, उसने कहा खेलो। तो वो मैं कहा यार ये मौलवी बड़ा ऐसे डिस्को मौलवी था, वो डिस्को मौलवी नहीं, प्रॉपर मौलवी। लेकिन आपका इतना ही काम है ना, आप किसी को बोलो कि यार ये ना करो, नहीं करता तो बस आगे से वो भी ना करो ना, उसकी बिस्ती भी ना करो वर्ड फिर में, ऐसे नहीं करो। ठीक है यार, ठीक, बस अपना रास्ता पकड़, ठीक है कि नहीं? अच्छा, ग्रुप डिस्कशन 15 मिनट, 8 से 12 बंदे, एक बंदे के हिस्से में 1-1.5-2 मिनट का टाइम बोलने का। तो अगर 1.5 मिनट या 2 मिनट निकाल लें 15 में से, पीछे क्या बच गया? 13 मिनट। तो 2 मिनट बोलना है, 13 मिनट क्या करना है? तो 2 और 13 इनको आपस में निस्बत डालो तो ये 10 गुना हो जाता है कि नहीं, या 5 गुना हो जाता है, या 6 गुना हो जाता है। तो भैया जितना इम्पोर्टेंट है बोलना, उसका 6 गुना, और मैं कहता हूँ 10 गुना इम्पोर्टेंट है सुनना। आप सुन नहीं देना गौर से उसको, आप जितना मर्जी अच्छा बोले, उसने डिप्टी ने फेल कर देना। अच्छा जेंटलमैन, एक बात याद रखें, वो जो आईएसबी वाले हैं ना, वो आपके यार दोस्त नहीं है। अब फॉर एग्जांपल इसके अब्बा जी इसको आज जाके बोलें, वो यार तेरी उम्र में तो मेरी 6 गर्लफ्रेंड होती थी, बता तेरी कितनी है? अब इसकी 12 भी हैं, ये कहेगा मेरी नहीं। तो वो जो तीनों बंदे हैं वो अब्बा जी के बराबर के बंदे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल आपके अब्बा जी की उम्र का, मेजर काफ़ी सीनियर होता है, ठीक है कि नहीं? तो उनके साथ ऐसा आपने, वो कई दफ़ा क्या होता है, ऐसे आप बैठे हुए हैं डिस्कशन के लिए, डिप्टी आया वैसे ही आपसे, हाँ सुनाओ क्या हाल चाल है, आजकल क्या कर रहे हैं? ओ सर आजकल तो मैं ई कैट की तैयारी कर रहा हूँ। ये आपने इसको बोला। बायोडाटा शीट में मुझे सवाल आया था कि अगर सेलेक्ट ना हुए तो क्या करोगे और क्यों करोगे, तो वहाँ लिखा था मैं वकील बनूंगा। गए आप, गए, नहीं बचते आप, जो मर्जी कर लें आप। आपका मैं कहता हूँ सोने का आईसीएस भी हुआ है ना, अब आप बचते नहीं। तो वो कई दफ़ा कह देता है अच्छा यार कोई ख़बर सुनाओ जो आपने लेटेस्ट पढ़ी है, ठीक है? तो वो ख़बर आप लेटेस्ट जो आपने पढ़ी है उसको बता दें, जहाँ पे भी पढ़ी। लेकिन ये बात याद रखें कि नीयत से कभी उसको रट के मत आएँ। और फिर वो कई दफ़ा उस खबर पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर देता है। लेट्स सपोज के कोई कॉलम आपने पढ़ा, खबर पढ़ी, उसमें बंदे ने कहा जी कि आबादी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने उसको बता कहा भाई आपका क्या है? अब ये जो मौलवी है, अब मौलवी अगर वहाँ, अब मौलवी आप वहाँ जाके ये बोले कि सर वाकई आबादी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मौलवी 2 नंबर है। क्यों मौलवी? मौलवी क्या बोलेगा? आबादी ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना। अब मौलवी को ये मेरी बात को समझे ज़रा। और सारी बात, अगर मौलवी कह रहा है कि होनी चाहिए तो फिर मौलवी को उसको प्रूफ करने के लिए उसके पास लॉजिकल रीजनिंग और एग्जांपल्स होंगी। तो ये से मैं कहता होता हूँ, जैसे आप में से ज़्यादातर लोग बड़े ऐसे रोशन ख्याल और क्या होता है जो पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसमें अभी अगर मैं आपको लिटरली पूछूं कि आप में से कितने बंदे ऐसे हैं जो अपनी माँ, बहन या होने वाली बीवी को अलाउ कर सकते हैं कि वो यूट्यूब पे चैनल बनाए, तो मेरे हाल में शायद कोई भी नहीं हो। तो असल रियल जवाब कि अलाउ नहीं करेंगे। बट वहाँ पे आपने कहा कि यार अगर मैं बोलूँगा कि मैं अलाउ नहीं करूँगा
तो हो सकता है कि मुझे वो कहीं तालिबान ना समझ ले, हैं जी। तो मैं अलाउ कर देता हूँ। अब अलाउ तो आपने कह दिया, लेकिन आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ने कहा कि नहीं ये नहीं करना। इसलिए वो बात करें जो आपके दिल में है, सुनी सुनाई पे मत जाया करें। अब मैं आपको सिंपल सी एक बात करता हूँ, आप YouTube सारा उठा लें, सोशल मीडिया